नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और इस वक्त की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक, उसी के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। बाग मुगलिया शाखा के अंदर उसके जो कियोस्क है वहां पर करीबन 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। लोग हैरान परेशान हैं। कई लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कियोस्क में जो सुविधा जनता के लिए दी गई थी, कियोस्क बनाए गए थे जिससे शाखा में जो भीड़ बढ़ती थी उसको छोड़ के कियोस्कों में लोग पहुंच सके, वहां उनके काम को आसान किया जा सके, वहां उनकी मदद की जा सके। वो मददगार कितने बड़े फ्रॉड करते हैं उसकी तस्दीक करता है ये कांड, जो हम आप आज खुलासे से बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन राजदार हैं और जिनकी जिम्मेदारी बनती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर बाग मुगलिया की, उन्होंने अपनी लापरवाही की हदें पार की हैं। साथ ही साथ आज आपको हम पीड़ित से मिलवाएंगे नंदलाल अहिरवार, जो इसके भुक्तभोगी हैं कि आखिर कैसे उनके 2.5 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ है उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क से, जहां से वो अपनी सेवाएं लेने गए थे। वहां उनसे 2.5 लाख रुपए का चूना लग गया उनको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क बाग मुगलिया शाखा में। बहुत स्वागत है आपका नंदलाल जी। सर नमस्कार सर, मेरा नाम नंदराम अहिरवार है जी सर। मेरा प्रधानमंत्री जनधन खाते द्वारा जो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए योजना दी थी, उसमें मेरी बच्ची का करीब 20-22 हज़ार रुपये वो पड़ा था। लैपटॉप का पैसा आया था माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से, वो लैपटॉप का पैसा भी निकाल लिया है। और हमको एफडी का झांसा दे के बैंक में पैसा जमा करवाया, वो एफडी हम लोगों को फर्जी दे दी गई है। हम 24/9/2020 को 3:30 और 4 बजे बागमुगलिया ब्रांच शाखा में गए थे जमा करने के लिए, जहाँ वहाँ सविता मैडम कैशियर थी। सविता मैडम से मैंने पूछा, मैडम मेरा पैसा, तो मैडम ने बोला कि आपका पैसा अंजलि मैडम ने अपने खाते में जमा कराया था, जबकि मेरा पैसा उसने अपने खाते में जमा क्यों कराया है। मैं गरीब वर्ग का हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ सर। मैं बड़ा 1 साल से परेशान हो रहा हूँ सर। मैंने अपने डीआईजी सर को भी दे दी, एसपी सर को भी दे दी। मुख्यमंत्री सीएम है 181 पे भी मैंने अप्रैल माह में करी, फिर अक्टूबर माह में मैंने कंप्लेन करी, फिर अभी नंदराम जी बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। आप, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को। मेरे पूछने से पहले ही आपने खुद बताना शुरू कर दिया और आप भी समझ पा रहे होंगे कि आखिर कितनी पीड़ा है कि मैंने अपने सवाल नहीं किया, उससे पहले इनने बोलना शुरू कर दिया। आप, सबसे पहली बात, आपने वहां पर जाकर मिले थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क में, बाग मुगलिया शाखा के। हाँ तो सर, मैं एफडी मैंने इस वजह से कराई थी। मैं गया, मैडम ने बोला आपका पैसा बैंक में, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी एफडी तो होती नहीं है, बड़ी एफडी आपकी बैंक के माध्यम से होगी। वो मैडम ने फोन करा सविता मैडम के पास, बोले जाओ आप, मेरी बात हो गई, आप वहाँ पैसा जमा कर आओ और 2-4 दिन में आपकी एफडी बना के बैंक से आपको एफडी दे दी जाएगी। तो मैंने एफडी समझ के मैंने घर में रख ली। मेरी वाइफ की हो गई तबीयत खराब, तो मुझे पैसे की जरूरी पड़ी 1 जनवरी को। फिर मैंने 10 जनवरी को मैडम को फोन लगा, मैंने मैडम मेरी एक एफडी तोड़ के दे दीजिए, जिससे मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मुझे ये पैसे की जरूरी, आवक बहुत जरूरी है। तो मैडम टाल मेटोल कर लें। फिर मैनेजर को फोन लगा, बोले मैनेजर सर से बात हुई इसकी, बोले मैनेजर सर इनकी एक एफडी तोड़वाना। तो बोले मेरी बात हो गई मैनेजर सर से, आपकी एफडी पैसा मिल जाएगा, बैंक में जमा है। इस मैनेजर ने भी ये कहा आपसे? हाँ मैनेजर ने। फिर इसके बाद फिर मैनेजर के पास गया तो मैनेजर बोला आपके साथ फ्रॉड हुआ। बाग मुगलिया के मैनेजर की आप बता रहे हैं? हाँ, क्या नाम था, यदि आप बता सके नाम उनका? वो सहमत है उनका नाम जी। हाँ, उनने मुझे आश्वासन दिया आप मुझे लिखित में दे दीजिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैनेजर की तरफ से कोई आज तक कार्रवाई नहीं की, ना हम लोगों की मदद हुई। इसके बाद हमने 19/3/2021 को थाने में आवेदन दिया, जिसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी एफआई मेरी 26/12 में माननीय अपने विधानसभा सीताराम शर्मा जी के माध्यम से एफआई करवाई, टीआई से बात करके बड़ी मुश्किल में मेरी एफआई करी है। इसके बाद भी अभी तक मैं मतलब दर की ठोकर खा रहा, हमारी कोई मदद नहीं, शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही हमारी। नंदराम जी, एक बड़ा मामला है, आप 2.5 लाख के भुक्तभोगी हैं, आपको 2.5 लाख रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, साथ ही साथ पूरा का पूरा 30 लाख रुपए इस ब्रांच के जो कियोस्क है वहां से लोग आज भी परेशान हैं आपके साथ। लेकिन बात है, आप एक लंबी कार्रवाई तक पहुंचे हैं। हमने कल ही कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दे के आए हैं
कल ही और गृह मंत्री जी को भी हमने जी। 24 जनवरी को मतलब पोस्ट करा था, डाक द्वारा पोस्ट करा था, क्योंकि उनके वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। पिछली बार भी हम 1-2-4 बार वहाँ भी उनके यहाँ पे ही अपने जो माननीय विधानसभा सीताराम शर्मा जी जी। हैं उनके माध्यम से वहाँ भी गया, तो आज तक मतलब कहीं से कोई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे सीताराम शर्मा जी। हाँ, उनके माध्यम से कई जी। उन्होंने कदम उठाए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कल भी हम महोदय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी गए थे, आवेदन वहाँ भी हम लगा के आए हैं। और कल वहाँ जन सुनवाई में 181 में वहाँ जो जी, मंगलवार जन सुनवाई का दिन था। हाँ, तो वहाँ गए, तो वहाँ भी हम लोगों ने आवेदन देने की कोशिश करी, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता उन लोगों ने बोले हम नहीं लेंगे, आप बैंकिंग लोकपाल बैंक में आप गए थे? नहीं, बैंकिंग लोकपाल में आप कंप्लेन करो आप। और आप जन सुनवाई में कहाँ की जन सुनवाई में गए थे? ये अपनी जो श्यामला हिल्स वाली है ना सीएम जन सुनवाई, उसमें गए तो ले देना था मुझे आवेदन। हाँ। तो उन्हें स्पष्ट मना कर दिया, बोले हम नहीं लेंगे। मैंने बोला मैंने सर 12 अक्टूबर को श्यामला हिल्स की जन सुनवाई मतलब कौन अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि किसके पास? नहीं, नाम तो नहीं है सर। वहाँ जो खिड़की पे बैठते उन साहब लोगों से मेरी बात हुई थी। तो उनने मुझे स्पष्ट मना कर दिया, बोले हम आवेदन नहीं लेंगे आपका। और 181 3 बार मैंने कंप्लेन कर चुकी, अभी तीसरी तो मेरी चली रही है। अभी कई दफे थाने से फोन आते, बोले आप 181 पे कंप्लेन क्यों डाले। लेकिन आपकी पूरी बात मैं विस्तार से करूंगा। साथ ही साथ दर्शकों को यह भी बता दें कि SBI बाग मुगलिया के ब्रांच मैनेजर बॉस अहमद से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस बारे में वो किसी से बात नहीं करेंगे, हमसे भी बात नहीं करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, हम आपके लिए सीधे तौर पर आपकी बात उठा रहे हैं, और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि वो आपको किस नजरिए से काम करते होंगे आपके साथ, उसकी साफ तस्दीक हो रही है। जी नंदलाल जी, कहीं सुनते नहीं है। मैनेजर सर से फोन भी हम लगाते तो फोन भी हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, बात कहीं नहीं होती। कई हमारे अधिकारी अपने उन लोगों से बात करवाना चाहता है तो वो करते नहीं। उसका उदाहरण दिख ही रहा है साहब। जब हमने फोन लगाने की कोशिश की तो वो फोन तो उठाए, लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं इस विषय पर। माननीय अपनी कृष्णागौर विधायक जी महोदय जी को भी हमने मतलब कई दफा उनके पास गए, उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया था, वहां से भी मतलब हमको कहीं से मतलब वो हमने अपना प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आवेदन भेजा था 27, तो वहां से भी कोई अपने चेयरमैन। आज पूरे कितने महीने कितने साल हो चुके हैं आपको? हम ये समझो 1 साल से ज्यादा होने के लिए 1 साल हुआ जब से भटक रहे हैं हम लोग। हमें कई से मतलब अपने 2021 से 22 आ चुका है। हाँ, 1 साल पूरा हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि SBI हर भारतीय का बैंक ऐसा ही कुछ है शायद उसका। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि पक्का हर भारतीय का बैंक है तो ऐसे नजरिए नहीं होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा ही कुछ शायद उसकी टैगलाइन है, SBI हर भारतीय का बैंक। लगता नहीं है हर भारतीय का बैंक, लेकिन उसके अलावा दूसरी बात, पूरा प्रशासन को हम लाइनअप करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। लेकिन सबसे पहली बात इसमें यह है कि SBI की बाग मुगलिया शाखा में 30 लाख रुपए का करीबन पूरा फ्रॉड है। उसके जो कियोस्क है वहां पर, जिसकी जिम्मेदारी बनती है SBI के बैंक मैनेजर बॉस अहमद, जो अभी इस वक्त वहां पर पद पे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। जब जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती तो पदों पर बैठते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल खबर भारत आज ये उठाएगा। हर प्रशासनिक अधिकारी से, हर बैंक मैनेजर से जिम्मेदारी नहीं है तो 4 एग्जाम देके आप सीटें नहीं हड़प सकते। मेरी बच्ची का लैपटॉप का पैसा आया था सर, वो भी निकाल लिया लोगों ने। काफी हम लोग इतने एक बड़े बैंक के अंदर बड़ा फ्रॉड है। अब इसके बाद कार्रवाई की बात आती है। मेरे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कार्रवाई की बात आती है तो उस व्यक्ति ने सीएम हेल्पलाइन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तस्दीक करते हैं उन शिकायतों की। लेकिन वो शिकायतें जब जिम्मेदार पुलिस अफसर के पास पहुंचती है कि इस पर कार्रवाई की जाए तो क्या होता है? पीड़ित को बुलाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है। उन पुलिस वालों तक भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेशर बना के शिकायतों को रफा दफा करवाया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार की नींव पूरी भरी हुई है, उसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री हो गया आपके मध्य प्रदेश में, जब बात नहीं बनती है तो इंसान जाता है दिल्ली गए नहीं है, दिल्ली शिकायत पहुंचाई है पीएमओ पीजी पब्लिक ग्रीवेंस, लेकिन उस शिकायत को एक्सेप्ट नहीं किया, वहां से रिसीव कॉल नहीं आया। अब बात यही उठती है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर उस जनधन खाते की बात हो रही है जिसे प्रधानमंत्री ने खोला था गरीबों के लिए। उन गरीबों की आज क्या हालत है, खबर भारत पे आप इस वक्त देख सकते हैं, साथ बैठे हुए हमारे, कि आखिर क्या पीड़ित है वो गरीब
जिन बात करते हैं बड़े बड़े बजट ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, यदि वो बैठ के सिर्फ उन शिकायतों को लाइन अप कर लें, आप कहीं मत जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं मत जाइए, आप कहीं मत मिलिए, सिर्फ आप दफ्तर के अंदर यदि बैठ के उन शिकायतों को स्कैन कर लेंगे तो आधा काम, आधा देश की जनता संतुष्ट वैसे ही हो जाएगी। लेकिन वहां जो अफसर हैं वो उन्होंने शिकायत को तरजीह नहीं देते हैं, जिसके बाद आज वो पीड़ित परेशान हैं। 2.5 लाख का फ्रॉड हुआ है, 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। बेटी की शादी का समय आ गया लेकिन पैसे नहीं है। कहा था मैंने इस विश्वास से कि मेरा बैंक में पैसा सेफ रहेगा, मगर मेरे साथ 420 चल के उसने जो भी करा है, मगर मेरा पैसा तो बैंक में जमा हुआ है। एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर आपकी कितने महीने हो गए एफआईआर दर्ज? अभी सर अभी 26/12 में हुई है, माननीय प्रधान वो अपने सीताराम शर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष, उनके माध्यम से हुई है ये एफआईआर। अब हमारे साथ सीधे वो थाने के टीआई बाग सेवनिया थाने के टीआई संदीप कुमार चौकसे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपके थाने में एक केस दर्ज हुआ था फ्रॉड 420 का, एसबीआई के ब्रांच के जो कियोस्क है बाग मुगलिया का, वहां पर, लेकिन उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कार्रवाई को लेकर, लेकिन उस कार्रवाई में ना आगे बढ़ पाई है वो कार्रवाई। साथ ही साथ ये भी हमको पीड़ित साथ बैठे हमारे, वो बता रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें फोर्सफुली बंद कराई जाती हैं निराकरण के बिना। संदीप जी, इसमें जो नंदराम अहिरवार और जो अन्य फरियादी हैं उनकी तरफ से अंजलि सिन्हा के खिलाफ कियोस्क के खिलाफ, कियोस्क में जो उसने घोटाला किया था, इस पे अपराध दर्ज कर लिया गया था। और अंजलि के बारे में ये ज्ञात हुआ है कि वो गुड़गांव में कहीं रहती है, अभी पता लग चुका है और हम डिग्री उसमें टीम भेजकर कार्रवाई करा के गिरफ्तार कराएंगे उसको। संजीव जी, लेकिन मेरे साथ पीड़ित है, उनका कहना है कि लंबा टाइम हो गया एफआईआर दर्ज कराए, आपने टीम नहीं भेजी अभी तक। एक मतलब जो कार्रवाई का सिलसिला होता है उसमें इतना टाइम लग रहा है, वो पीड़ित हैं। टाइम तो लगता है, विवेचना करने में टाइम लगता है, गिरफ्तार कर लेंगे तो छोड़ देगा उनको। और इनको जो फायदा चाहिए, जो इनको अपराध कायम करने का जो इनका मंतव्य था कि उसके लिए कायमी कराई है, जब तक हम विवेचना ना पूरी कर लें, जब तक पकड़ेंगे तो वो छूट जाएगा कोर्ट से। अब विवेचना पूरी हो गई है, हमको वरिष्ठ अधिकारी की परमिशन भी मिल गई है और अब उसको शीघ्र टीम भेजकर 3 दिन में पकड़ लेंगे। संजीव जी, कितने महीने हो गए एफआईआर लॉन्च हुए हैं, ये जान सकता हूं मैं? अब इतना तो मुझे तारीख याद नहीं है, करीब 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना। 26/12 में हुई थी सर। 26/12 में हुई थी एफआईआर। और आज की यदि बात करूं तो आप 1 महीना बिल्कुल कह सकते हैं, 1 महीना हो चुका है। तो सर, इसके बाद क्या संजीव जी अभी तक कार्रवाई को लेकर संतोषजनक जवाब उनको नहीं मिला है? नहीं, संतोषजनक जवाब तो यही है कि हम विवेचना करके उनको शीघ्र पकड़ रहे हैं, 4 दिन में उसको ले आएंगे टीम। और पता भी तो चलना चाहिए ना, उसका पहले पता लगाया हमने, हमको जब पता लग गया उसके लिए फिर परमिशन ली गई, अब टीम भेज रहे हैं हम। नहीं, माननीय कृष्णा गौर जी के पास भी गए थे हम, तो जब भी आपने यही बोले वो 3-4 दिन में आखिरी स्टेज पे मरने वाली है, जब भी हम जाते, जब भी हमको यही आश्वासन मिलता है कि आप वो ऐसा होने वाला है वैसा, हमको कभी 1 साल से सर ऐसे परेशान करके रखा हम लोगों को, हमारी कैसे मदद नहीं मिल रही सर। संजीव जी, लेकिन मामला गंभीर है, ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है जैसे आप बता रहे हैं कि टीम भेजी जाएगी। कोई नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। आप मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा। संजीव जी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एफआईआर लिखा हुआ 1 महीना हुआ है, मैं इसलिए, आपको 1 साल होता तो मैं ज्यादा बात करता। 1 महीने हुआ है, आप एफआईआर लिखने में टाइम लगा होगा, वो उसकी पीड़ा में अलग बताऊंगा, लेकिन अभी एफआईआर 1 महीने इसमें 1 नहीं है, 2 एफआईआर है जी। वो 30 पीओस की तरफ से भी एफआईआर है, हाँ, और एक इनकी तरफ से एफआईआर है, 2 एफआईआर है। उसमें हमको तो सीधे पकड़ना ही, हमको तो अपना मामला निकालना है। आप जो दूसरी एफआईआर का बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? दूसरी एफआईआर जो कियोस्क के एसबीआई है उसकी तरफ से हुई थी कोर्ट के आदेश से, एक वो एफआईआर है, एक दूसरी नंदराम अहिरवार की तरफ से हुई है, उसमें कई लोग सम्मिलित हैं। लेकिन ये मामला गंभीर है, यहाँ पीड़ित सामने बैठे हुए हैं, सब कुछ बता रहे हैं वो अपना, फिर विवेचना और निराकरण में इतना टाइम। सब कुछ बता रहा है, विवेचना में है ना, सब चीजें ली हैं हमने इनसे। बहरहाल धन्यवाद आपका संजीव जी, हमें इंतजार रहेगा कि न्याय का कितना होता है, वो तो हम कोशिश करेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे आपसे भी। लेकिन शुक्रिया आपका। संजीव कुमार चौकसे, थाना प्रभारी बाग सेवनिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे। एफआईआर में विवेचना चल रही है, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, विवेचना। थाने के अंदर विवेचना का एक अलग कक्ष ही होता है जहां पर विवेचना चलती है, तय किया जाता है। कागजों का पुलिंदा मेरे पास है, यदि मैं अपनी विवेचना करूं तो भावुकता में मैं गलत भी कर सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।
उनकी विवेचना में उनको दूसरी एफआईआर मिली है, दोनों की तस्दीक करके, लेकिन उन्होंने एक बात स्वीकारी है कि वो टीम भेजेंगे गुड़गांव के लिए। अब 1 महीना लगता है या 2 महीने लगते हैं, जब एड्रेस मालूम है आपको, आरोपी कहां पर है वो मालूम है आपको, तो कार्रवाई में फिर देरी किस बात की है? जी नंदराम जी। सर मैं करीब इनको 19/3/2021 को मैंने थाने में आवेदन दिया था। उसका भी जब भी हम जाते थे, जब भी नहीं उसको गए थे हम पकड़ने के लिए। जब आवेदन आपने कब दिया था? 19/3/2021 में आवेदन दिया था इनको, और सूचना दी थी। एफआईआर लिखाई आपकी दिसंबर में? अभी 26/12 में लिखी है। माननीय अपने सीताराम शर्मा जी जो विधानसभा अध्यक्ष जी। थे पूर्व, उनके माध्यम से लिखी। उनने भी बड़ी मतलब सुनने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने कई दफे इनसे बोला सर हमारी मदद करिए, हम गरीब वर्ग के लोग हैं, डेली के कमाने खाने वाले हैं, इतने हम कहीं भाग दौड़ कर नहीं सकते ना। हम लोग इतने पढ़ चुके सर कि अब क्या बता हम मतलब वो जनप्रतिनिधि कृष्णा गौर हो, वो जनप्रतिनिधि, उनको ध्यान देना होगा। पीड़ा सुन रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल उन्हीं से है। हम जोड़ेंगे उनको भी, उन पीड़ित जो पीड़ा सुनने के लिए बैठे हैं जनप्रतिनिधि कृष्णा गौर भी, जिन्होंने इनका सहयोग किया। बोलते हैं कि लेकिन उनके पास भी टाइम लगा, और थाने में मार्च से दिया था, लेकिन 8 महीने 10 महीने लगे हैं एफआईआर लिखाने में। अब हमारे साथ सीधे शाखा प्रबंधक बॉस अहमद जुड़ चुके हैं। अहमद साहब, आपके कियोस्क में 30 लाख का फ्रॉड होता है, आप कार्रवाई के लिए जो व्यक्ति पीड़ित है वो पैसा कहां से लाएगा? वो नासमझ है। जनधन खाता खुलवाया है, प्रधानमंत्री ने कहा था जनधन खाता खुलवाइए, उनको नहीं मालूम कहां अंगूठा लगाना है, कहां साइन करना है। अहमद साहब, आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोक रखे हैं कियोस्क में, वो उनको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उनका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के अंगूठा लगवाएंगे, ऐसा अंगूठा लगवाएंगे कि 2.5 लाख का चूना लगा जाएंगे। अहमद साहब, सर अंगूठा लगाने का जहां तक सवाल है, जिन लोगों का भी सिस्टम के अंदर अंगूठा लगा हुआ था उन सभी के पैसे वापस किए जा रहे हैं। हमारी क्या है, संस्था है जिसका बैंक का टाइप है एनआईसीटी के साथ जी। एनआईसीटी कियोस्क ऑपरेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एनआईसीटी ही कियोस्क ऑपरेटर हमें ढूंढ करके देती है, और बैंक एनआईसीटी के साथ टाई अप करता है कि हमें इन इलाकों में कियोस्क खोलने हैं, आप हमें अच्छे कियोस्क ऑपरेटर प्रोवाइड कराइए। तो एनआईसीटी ही हमें, हमारा डायरेक्ट कियोस्क से कोई संबंध ना होकर के एनआईसीटी से होता है, एनआईसीटी हमें कियोस्क ऑपरेटर को प्रोवाइड करती है और हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट उनके साथ होता है। अहमद साहब, आपने रूल बुक बता दी, पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए। टोटल जितनी भी ये शिकायतें आई थी, टोटल 61 मामले आए थे, और 61 मामलों की 3 सुनवाइयों में पूरी शिकायत कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद 5,06,660 रुपए एनआईसीटी ने स्वीकृत किए हैं, जो कि बेनिफिशरीज के अकाउंट, जो शिकायत करता थे उनके अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसमिट किए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये है, इसमें से जो शिकायतें स्वीकार करने योग्य थी उनको ही स्वीकार किया गया है। अगर किसी ने एफडी बना करके दिया है तो एफडी का कोई साक्ष्य उनके एनआईसीटी के जांचकर्ताओं ने पाया नहीं है कि ये कोई साक्ष्य था। साक्ष्य उसी को ही उन्होंने माना है जिसमें बैंक में सिस्टम में कुछ इंटरप्रिटेशन हुआ है, जहां पर अंगूठा लगा करके या धोखे से। अहमद साहब, लेकिन बात आपने ऑनलाइन फ्रॉड की कर रहे हैं आप, बात मैं ऑफलाइन फ्रॉड की बात कर रहा हूं, मैं ऑफलाइन फ्रॉड की बात कर रहा हूं, आप ऑनलाइन फ्रॉड बोल रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड अलग चीज है, जो सिस्टम ने बोला है कि ये गलत हुआ है, आपने वो पैसा लौटा देंगे। ये ऑफलाइन फ्रॉड है, आंखों के सामने किया गया है, नाक के नीचे किया गया है। ये इसमें जांच के जो दायरा था, उन्होंने 3 बार इसकी सुनवाई की है, और 3 बार के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राशि जितनी भी एनआईसीटी ने अपनी जांच से स्वीकार की है वो उनको वापस की जाएगी। आपने नंदराम अहिरवार जी का केस सुना है? हमारा टाइप एनआईसीटी के साथ होता है, तो हम उनका जो फाइनल डिसीजन है हमको उसी को ही ओबे करना पड़ेगा। कियोस्क आपके ब्रांच से ही संबंधित है, वो सिस्टम संबंधित होता है, लेकिन हमारा डायरेक्ट टाइप कियोस्क ऑपरेटर से नहीं होता है, एनआईसीटी से होता है। मैं समझ गया आपकी बात को अहमद साहब, मैं आपकी बात को समझ गया। वो इसका एक सिस्टम होता है एनआईसी के तहत, लेकिन वो आपके हद में दिया गया था। रास्ता ये है कि पुलिस कंप्लेंट हम लोगों ने एनआईसीटी वालों ने ही बैंक के प्रेशराइज करने के बाद अंजलि सिन्हा जो कियोस्क ऑपरेटर है, जो फरार भी है, पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाल करके एफआईआर भी लॉन्च कराई है हम लोगों ने। हाँ। और पर्सनली मैं जाकर के कम से कम 4 या 5 बार अपना जो बाग सिवनिया थाना के
थाना इंचार्ज ही है जी। डॉक्टर साहब। मेरी उनसे बात भी हुई अभी हाल। पिछले हफ्ते भी मिला था कि कार्रवाई करवा करके उसको अरेस्ट करवा करके उससे पैसे की फर्दर पैसे की वसूली की जाए। जो बैंक का जिसमें कोई लेना देना नहीं है वो अंजलि सिन्हा को ही वापस करना है, जो उन्होंने एफडी के फॉर्म में बिना बैंकिंग सिस्टम को यूज किए हुए दिए। लेकिन दिए हैं। अहमद साहब, मैं आपकी बात समझ गया। उपस्थित नहीं है ना सर, और इसके लिए फर्दर आपको बात करनी है तो मैं एनआईसीटी के जो चेयरमैन है मैं उनका नंबर शेयर कर सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। मिस्टर वाजिद खान है, मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि वो नंबर शेयर करें जिससे हम उनसे ही बात करें, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट एनआईसीटी का ही है, इस पे बैंक का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात पहले ये है कि वो कियोस्क आपके सीमा में आता है, आपके ब्रांच से जुड़ा हुआ था। हमारी सीमा में आता है, लेकिन जो बैंकिंग नियमों के अंतर्गत जो कुछ मैं समझ गया बात को। मैं ऑनलाइन फ्रॉड को तो आप जो दिख रहा है वो लौटा देंगे ब्रांच से बात करके, लेकिन जिसका कोई साक्ष्य नहीं है वही तो, ये तो एनआईसीटी को पैसा वापस करना है सर, जिसका अगर उन्होंने वो तो एफआईआर के थ्रू जाएगा, वो मैं जानता हूं। ये एक फ्रॉड है, वो एफआईआर होगी उसके बाद मिलेगा, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं है ऑनलाइन तरीके से। मैं समझ गया बात को आपकी। तो आप हमें खुद बताइए कि जब लेखा जोखा कुछ भी नहीं है तो बैंक किस मुद्दे के ऊपर पैसे को बैंक कहां से वापस करेगा? बैंक तो एनआईसीटी से मांगेगा कि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, आपने हमें गलत आदमी प्रोवाइड कराया जो पैसे लेकर के भाग गया। आप या तो आप पैसा दो या आप उस आदमी से वसूल करवाओ, और जिसमें बैंकिंग सिस्टम या कियोस्क सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है बीच में, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं दावाकर्ता द्वारा, तो उसमें से कहां से वापस हो पाएगा? नहीं तो इसमें तो बैंक का बनता नहीं। और मैं आप अगर चाहते हैं, यहाँ के जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं मिस्टर वाजिद खान है, ये एनआईसीटी के जो इंचार्ज जी यहाँ के, उनका मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ, आप उनसे बात करके और ज्यादा जानकारी आप उनसे हासिल कर सकते हैं। जरूर जरूर, लेकिन बात पहले कर सकते हैं कि जितनी सुनवाई थी, जितनी राशि स्वीकृत की गई है, वो इस हफ्ते के अंदर मैक्सिमम इस वीक के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन के अंदर हम खाताधारकों, मतलब अहमद साहब आप एनआईसीटी हमें देने वाला है 5,06,660 रुपए, वो हम बेनिफिशियरी। इनका जो फ्रॉड है, नंदलाल जी का जो फ्रॉड है वो एफडी का फ्रॉड है, एफडी का भी है और बचत खाते का भी है। उस फ्रॉड में आप कहना चाहते हैं कि आपके बैंक से इसका कोई संबंध नहीं है? नंदलाल जी ने जांच कमेटी के सामने खुद आकर के कहा कि हमने अंजलि सिन्हा के खाते में पैसे जमा किए थे, और मैं क्यों जमा करूंगा उसके खाते में? तो आप सविता मैडम ने, अरे सर वो तो बात पकड़ने की बातें हैं। ये तो सरासर जो बता देते हम तो हमने पैसे जमा खुद किए थे, तो अब इसकी सुनवाई और इन सब चीजों के ऊपर अब कहाँ से कुछ हो सकता है? आपने खुद स्वीकार किया है, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग एनआईसीटी के पास नहीं, ये तो मेरे साथ 420 चली गई सर, ये तो मेरे साथ 420 चली गई। अहमद साहब, धारा 420 का अर्थ ही यही होता है कि फ्रॉड हुआ है आपके सामने, आपकी आंखों के, आपके हाथ से लेके कब फ्रॉड हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 420 यही कहता है, धारा 420। आप सामने खड़े हैं, आप गलती कर दिया लेकिन आपको पता नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, वो आप मेरे को फोन कीजिए, बोलिए आप पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, मैं कर दूंगा। अब मैंने किए हैं, आपने बोला था तो मैंने किए हैं, लेकिन मेरे से गलती से हुए। मैं बात वो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मामला है इसमें आपका ब्रांच से कोई संबंध नहीं है। जो एफडी और सेविंग बैंक वाला जो मामला है फ्रॉड का 2.5 लाख रुपए का, नंदराम अहिरवार का, नंदराम जी ने सर अपनी सुनवाई के दौरान जब फाइनल सुनवाई के लिए आए थे, तब इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने अंजलि सिन्हा के खाते में मैं क्या बोलूंगा उसके खाते में जमा कर, तो मेरे साथ 420 चली गई इन लोगों ने। मैं क्या बोलूंगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सामने बैठे हुए हैं वो। मैं बोलूंगा कि मेरे पैसे में उसके खाते में जमा कर दूंगा। मैंने बच्ची की शादी के लिए करे थे, मैंने इस विश्वास है कि मैंने बैंक में पैसा जमा करा, मुझे ये थोड़ी क्या उनके खाते में आपने खुद जमा किया? नहीं, मैंने ये कुछ नहीं बोला, ये 420 मेरे साथ चली जा रही है। मैं ये कभी बोले नहीं है कि मैं उसके खाते में क्यों मैं तो अपना पैसा जमा करूंगा। कमाई की करके मैंने अपनी बच्ची की शादी। अहमद साहब, आप रिकॉर्डिंग भिजवा दीजिएगा, आप जिस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं ना वो रिकॉर्डिंग भिजवा दीजिएगा, हम वो भी दिखा देंगे जनता को कि आप जिस रिकॉर्डिंग की बोल रहे हैं कि मैंने जमा किया, वो जमा किया तो वो खाते में जमा किया, उसने अपने खाते में कर लिया वो बात अलग है। 6 महीने से मैनेजर साहब ने खुद मुझे गुमराह करके रखा। बोले आपने हम लोगों के नंबर लिख लेते थे, बोले आपके पैसे मिलेंगे, आप कहीं मर जाए, कंप्लेन करते थे बार आप हमको। जी बोलिए। हमने इनके केस के लिए स्पेशली जब जांच कमेटी आखिरी बार बैठी थी तो रिकमेंड किया था कि देख लो ये कई बार आ चुके हैं, अगर जो कुछ भी संभव हो, जो मतलब सही तरीके से किया जा सकता हो करो। उन्होंने जब
कार्रवाई खत्म हो गई। फिर उन्होंने जब हमें फाइनल लिस्ट बताई तो उन्होंने, जब मैंने इनके बारे में पूछा तो मिस्टर अमित पंचारिया हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इन्होंने अंजलि सिन्हा जी के खाते में आकर के पैसे शाखा के अंदर खुद जमा करवाए। सर घुमाने वाली बात है, इसका एक उदाहरण मेरे से सुनिए आप। द्वारा जानकारी दी गई। अहमद साहब एक बात बताता हूं आपको मैं, सुनिए, थाने में कंप्लेंट गई 181 से, ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, थाने में कंप्लेंट जाती है 181 से, बंद कौन कराता है? जो शिकायत करता होता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन कंप्लेंट बंद करा दी है। पीड़ित यहां बैठा है शिकायत का पुलिंदा लेके, संतुष्ट नहीं है, लेकिन थाने से कंप्लेंट बंद हो गई है, तो इसका मतलब हो गया कि वो उसने खुद बंद कराई है। प्रेशर डाले जाते हैं, मेंटली प्रेशर क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा आज। मेंटली प्रेशर क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, थाने के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, ब्रांचेस में भी होते हैं। अब थाने ने किसके कहने में बंद की है तो थाना इंचार्ज ही वो तो मैं समझ गया बात को, मैं थाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके ब्रांच की बात कर रहा हूं। आप कहना चाहते हैं कि आपके ब्रांच से जो नंदरार अहिरवार का जो मामला है वो कोई संबंधित नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? इस मामले से आपके ब्रांच का कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ जो फ्रॉड एफडी और उसका हुआ है कियोस्क ऑफिसर से लेना देना है, आप ये कहना चाहते हैं सीधे तौर पर? अहमद साहब जी सर, मतलब ये मामला पूरा का पूरा आपके ब्रांच से कोई संबंध नहीं, कियोस्क से है, और वो कियोस्क की जिम्मेदारी आपके हाथ में थी या आपके बैंक से जुड़ा हुआ था ब्रांच से, वो जिम्मेदारी आप नहीं? बैंक का हमारा टाई अप अरेंजमेंट एनआईसीटी के साथ होता है, उससे संबंधित है। नहीं तो फिर नहीं तो पैसे फिर बैंक के हम लोगों को दिलवा देते थे, कभी अगर वहां से नहीं निकलते तो बैंक भेज देते थे, जाओ आप वहां से निकाल लेना। मामला गंभीर है अहमद साहब, ये जो मैसेज है ना, बता तो रहा हूँ आपको, जो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। जी मैं नंबर टीम को बोल दिया मैंने, वो नंबर आपसे तुरंत लेके कॉल भी करेंगे और बात भी करेंगे, आप जिनका बोल रहे हैं तुरंत। ये बैंकिंग लोकपाल में भी मैंने दिया तो वहां से भी यही आ रहा कि आप ये तो सरासर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए ठीक है अहमद साहब, आप बताइए आप इलाज क्या है, कैसे इनको उनके पैसे मिल सकते हैं? एक मैनेजर हैं आप, उस नाते आपके ब्रांच से जुड़े हुए थे, आपकी ब्रांच के कियोस्क से जुड़े हुए थे, अब इसका क्या इलाज है, कैसे पैसे मिल सकते हैं, क्या प्रक्रिया इनको अपनाना चाहिए? अहमद साहब हमने सर प्रयास किया, 3 सुनवाई भी करवाई जी, लेकिन सुनवाई की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें एनआईसीटी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। अब रास्ता भी पैसा उन्हीं को ही देना है, पैसा हमें तो देना नहीं है, पैसा हमारा तो टाई अप एनआईसीटी के साथ है। उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो वो फुल एंड फाइनल वो लोग अगर कोई रिकंसीडर कर सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बात कर लीजिए, नंबर ले लीजिए उन लोगों से। इन लोग मिस्टर माथुर है, मिस्टर पंचारिया है और मिस्टर वाजिद खान है, तीनों से बात कर लीजिए एक बार प्लीज। और हमारे लेवल पे अगर वहां से कुछ भी अप्रूवल आ जाता है तो हम हमें बहुत खुशी होगी करना। आप उसकी प्रॉपर्टी बेच के जी अहमद साहब, अगर सर वहां पे एनआईसीटी पैसा दे देती है तो बहुत खुशी की बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, हम तो तुरंत वापस कर देंगे। यदि एक बैंक के अंदर, मैं उदाहरण आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि फ्रॉड आजकल चल रहे हैं पूरे बाजार में, देश के अंदर, मैं आपसे सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर जानना चाहूंगा अहमद साहब, क्योंकि आप एक ब्रांच के मैनेजर हैं। यदि आपकी ब्रांच के अंदर बैठे कर्मचारी कोई फ्रॉड कर देता है, जैसा फ्रॉड यदि हम कियोस्क में समझ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज रहता है? क्या उस कर्मचारी से पैसा वसूला जाएगा या बैंक उसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? एक उदाहरण मैंने आपको बोला है, मैं आपसे इसमें राय जानना चाहता हूं। अगर कोई बैंक का कर्मचारी करता है तो बैंक उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगा, सुनवाई करेगा, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत देगा। तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बैंक पूरी तरह से लेगा? बैंक नहीं लेगा सर, उसकी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। ये मतलब जिम्मेदारी एनआईसी की है जिन्होंने गलत ऑपरेटर हमको दिया चूज कर। मैं एनआईसी की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, अब मैं कियोस्क को छोड़ दिया मैंने, मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कर रहा हूं क्योंकि जनता को जानना जरूरी है। और वो दोषी पाया जाता है तो बैंक अपने नियमों के अंदर से कार्रवाई करेगी। सविता मैडम ने खुद बोला था कि यदि 5 लाख का फ्रॉड आपके बैंक ब्रांच के अंदर का कोई कर्मचारी करता है, उदाहरण के तौर पर जनता को मैं जानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, पाया जाता है तो वो जिम्मेदार कर्मचारी खुद होगा। कर्मचारी खुद होगा। अगर जांच कमेटी के बाद, अगर वो जांच होने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो बैंक उसे दंडित करेगा। बैंक दंडित करेगा वो अलग चीज है, लेकिन उन पैसों के जो फ्रॉड हुआ है उसकी जिम्मेदारी कोई ब्रांच नहीं लेगा क्या? ये तो जांच का मामला होता है सर, उसी में क्या होता है कि कहाँ से वो पैसे को अरेंज किया जाएगा, ये मैं नहीं बता सकता। ये तो हायर लेवल की जांच होती है, उसमें क्या होता है कि उस पैसे की वसूली कर्मचारी से की जाएगी उस समय, तो जांच का दायरा होता है सर, जांच वाले अधिकारी तय करते हैं, उच्च अधिकारी। एक सेकंड आप इनको भी सुन लीजिए, नंदराम जी को
अहमद साहब, नंदराम जी को सुनिएगा जरा। सर मेरी नंदराम जी से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है। मैंने पूरा भरसक प्रयास किया कि इनका फंड वापस आ जाए, लेकिन एनआईसीटी ने बिल्कुल रिजेक्ट थी कि फंड इन्होंने जब जो बयान दिया उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। मैंने तो कोई बयान नहीं दिया सर, ये तो उन्होंने 420 चल के अभी भी वही बोल रहा हूं कि 420 चल बात कर लीजिए, उन्हीं के पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मुझे जो स्टेटमेंट दिया तो वो मैं आपको कल भी सर और मैं अगर वापिस आ जाता है पैसा, कल भी मैं हेड ऑफिस गया था, कल भी वहाँ से तो मैं 2 दिन के अंदर मैं अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर दूंगा। सर, ये तो देखो हम लोग मेरे साथ अन्याय हो रहा है सर। देखो मैं कल भी गया था, मैं वहाँ आपके हेड ऑफिस में, वहाँ भी मैं देख के आया, वहाँ से कुछ नहीं। सचिन माधव है किरोस का, वो मेरे से कई दफे उसने बदतमीजी से बात करी। मैंने फोन लगा के उससे कई दफे बोला, मैंने सर हमारा जो भी पैसा है वो आप दिलवा दीजिए, मगर इसका कोई एक्शन नहीं। और मुझे और बदतमीजी से बात करता है तो मैं अब क्या बताऊं, ये बताओ। अब जब आपका किरोस का मालिक ही ऐसा बोल रहा है उल्टा सीधा, तो मैं किसके ऊपर विश्वास करूं? मैं तो आपके ऊपर विश्वास करूंगा कि सर हमारा पैसा तो आप दिलवाइए आप। और आपके बैंक में जमा हुआ 24/9/2020 में आपके जो सविता मैडम कैशियर थी, उनके वहां जाके मैंने, जबकि सविता मैडम ने खुद मेरे से बोला कि आपका पैसा अंजलि ने अपने खाते में जमा करवाया, वो आप बोल रहे कि आपने खुद बोला कि हम क्यों बोलेंगे तो बताओ उसके खाते में। भाई मेरा मेहनत का पैसा मैंने अपनी बच्ची की शादी के लिए ये सोच के जमा करा था कि मेरी बच्ची का पैसा बैंक में सेफ रहेगा, मगर ये 420 मेरे साथ चली जा रही सर। आप ये बताओ, जो सविता मैडम के काउंटर पे आपने जमा किया था वो अंजलि के खाते में जमा किया था पैसा? नहीं, मैंने नहीं, मुझे 6 महीने बाद मालूम चला, जब वो जो लड़की उसने भेजी थी जमा करने के लिए, 6 महीने बाद मुझे खाते का नाम मालूम चला मुझे। और सचिन माधव से भी मैंने बोला था, मैंने सचिन माधव से भी मैंने यही बात की थी, सर आप उससे लड़की से पूछो आप ये क्या बोल रही कि अंजलि ने अपने खाते में जमा करवाया पैसा। मुझे थोड़ी उसके खाते का पता था कि जो अपने खाते में जमा करवा रही है बैंक के खाते में। मेरा तो पैसा गया आपके बैंक के माध्यम से गया है, बैंक में जमा हुआ। आप उस समय कैमरा चेक आपको लिखित में 14/2। एक मिनट रुको, तो अब आप यार बात तो सुनो हमारी। कौन सी तारीख की बात कर रहे हो आप? मैं जो अभी जो 24/9/2020 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे 6 महीने बाद उस खाते का पता चला। सुनो 24/9/2020 में आपका कहना है जो आपने पैसा सविता मैडम के यहाँ काउंटर पे जमा किया। हाँ। वो अब बात तो सुनो भैया, पूरी बात तो सुनो। जी अहमद साहब बोलिए। आपका कहना है कि आपने अपने खाते का नंबर लिख करके आपने अपने खाते में जमा किया है, जबकि बैंक ने गलत करके अंजलि सिन्हा के खाते में जमा कर दिया, यही कहना चाह रहा? हाँ, बैंक सविता मैडम ने खुद मेरे से बोले अंजलि ने अपने खाते में आपका पैसा जमा करवाया, तो इसमें तो सविता मैडम को भी ध्यान देना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए। और जो 24/9 था ही नहीं, मैं तो दिसंबर में आया हूँ। नहीं, आप थे 24/9/2020 की घटना है, और 3:30 और 4 बजे की घटना है जी। नहीं, मैंने तो ज्वाइन ही दिसंबर में किया, दिसंबर। और आपने मेरे से ये भी बोला आप हमें लिखित में दो, तो मैंने आपको 14 फरवरी 2021 में आपको लिखित में दिया। इसके बाद भी आप बोले नहीं, आपने मुझसे शिकायत जरूर की होगी, मैंने तो दिसंबर में यहाँ पर ज्वाइन किया। अहमद साहब, बात यहाँ पर यह है कि जो फॉर्म भराए जाते हैं गरीब जनधन खाते का खुलवा, फॉर्म पे अगर इन्होंने अंजलि सिन्हा का नंबर लिख करके भर करके दिया है तो अंजलि सिन्हा के अकाउंट में जमा होगा। कैशियर आपके बोल रहे हैं कि आपके कैशियर ने बोला था कि उनके अकाउंट नंबर बोल के डाल दीजिए। थर्ड पार्टी के अकाउंट में प्रोविजन है जमा करने का। अगर कोई किसी और के अकाउंट में जमा करा रहा है तो बैंक थोड़ी रोक सकता है उसको जमा करने। नहीं, अगर मान के चलो ठीक है, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप अगर अपने किसी बैंक कर्मचारी को आप अपना खाता भर के आप उसको बैंक में जमा करने के लिए भेजोगे, अगर वो खाता जो आपका परिचित वाला वो आपका खाता बदल के वो अपने खाते में जमा कर लेगा, तो बैंक कर्मचारी नहीं है उसके लिए। नहीं, अहमद साहब तो बैंक के ऊपर विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का। अहमद साहब, वो तो आपने बता दिया, जिम्मेदारी कहाँ तक है कि यदि कर्मचारी कोई फ्रॉड करता है तो तक बैंक जिम्मेदार नहीं है, ये दर्शक भी देख रहे हैं। अगर मैं किसी XYZ के अकाउंट में किसी भी बैंक में पैसे जमा करके आ जाता हूँ और फिर मैं डिमांड करता हूँ कि मुझसे गलती से हो गया, तो गलती तो मेरी हुई ना। बराबर है, लेकिन बात यहाँ मैं पूरा दोष आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिस्टम को दे रहा हूँ, क्योंकि आपने सिस्टम पे सवाल उठा दिया। आपने बोला कि कर्मचारी यदि कोई लापरवाही करता है तो बैंक भी तब भी जिम्मेदार नहीं है, फिर तो कर्मचारी पर्सनल FIR करनी पड़ेगी। अगर बैंक की जमा पर्ची पे अगर इनका नाम लिखा हुआ है और अंजलि के खाते में पैसे गए हैं तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर वाउचरी पे अंजलि का नाम लिखा है और उसका खाता नंबर लिखा हुआ है तो उसमें बैंक की जवाबदारी थोड़ी है सर। उसमें अगर आप दूसरे खाते में
जमा पर्ची ये जांच का विषय है। मैं कल वाउचर निकलवा करके मेरे पास सुबह 12 बजे इनको भिजवा दीजिए और मैं ये वाउचर वगैरह निकलवा करके जरूर वो पहुंचेंगे आपके पास। और साथ ही साथ आप अपने स्तर से देखिए, क्योंकि ये मामला गंभीर है, एक व्यक्ति पीड़ित है, कल कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैंने सर को नाम भी नहीं आएगा। मैंने सर को ये भी बताया, मैंने सर अगर मेरा पैसा नहीं मिला मैं बैंक में आत्महत्या कर लूंगा। तो सर क्या बोले, बैंक ये आवेदन बना के थाने में दिया कि हमको धमकी दे रहा। सर मेरे ये मेहनत का खून पसीना का पैसा भी गया। तो पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा मैं, क्यों करना? बिल्कुल अहमद साहब, बिल्कुल आत्महत्या की धमकी देना कानूनन अपराध है, उसका आपने भरपूर इस्तेमाल किया। अपने आप में जुर्म में कैसे कर? जरूर 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 इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। नहीं तो अहमद साहब, आप इस मामले को कैसे सुलझा सकते हैं? सवाल ये है। सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, कल पे इनको भेजिए ब्रांच में, मुझे पहले ये दिखवाने दीजिए कि जो वाउचर की जिसकी ये बात कर रहे हैं जी, आज बैंक की गलती है क्या नहीं है। अब ये इस वक्त ये जो बता रहे हैं, हाँ। कल मुझे चेक करवाने दीजिए वाउचर, और एक बार मुझे थोड़ा सा एक बार यहाँ NICT के बड़े अधिकारियों से और एक बार मौका दे दीजिए, बात करके देखते हैं अगर कुछ रास्ता निकल सकता है। और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा अहमद साहब जाते जाते कि आम आदमी जो होता है, जनधन खाते प्रधानमंत्री ने खुलवाए हैं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, गंवार है। आप और मैं मुंह पे बोल सकते हैं, और वो क्यों है उसकी तस्दीक ये कागज करते हैं जो आज हमारे सामने रखे हुए हैं। वो बहुत अनपढ़ हैं, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम। उनसे आप कैसे कुछ भी करवा सकते हैं, उनसे उनके अकाउंट से पैसे निकलवा के अपने अकाउंट में, ऐसा हो रहा है केस। आज भोपाल की बात नहीं है, पूरे MP और देश के अंदर ऐसे फ्रॉड होते हैं। ये ऑफलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है। इसमें NIC जिम्मेदारी भी नहीं लेगा, लेकिन ऑफलाइन फ्रॉड आमने सामने आपके पैसे आपको कब लूट लिए गए पता नहीं चलेगा। लेकिन इन फ्रॉडों से आपका ब्रांच या फिर देश के अंदर जो बैंक है वो कैसे उभर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। आप मैनेजर हैं क्योंकि। I will try at my level best, I assure you। जरूर, शुक्रिया आपका। शुक्रिया बात करने। अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ब्रांच मैनेजर बाग मुगलिया शाखा के, जो बता रहे थे पूरी एक कहानी उन्होंने बता दी है अभी तक की। लेकिन संतुष्ट ना ये हो पाए हैं हमारे साथ जो पीड़ित बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें पूरा वो सिस्टम बता दिया गया है। NIC ये करता है, यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो NIC ने बात की है कि इतने लोगों को लौटा देंगे, लेकिन मामला वहीं आ जाता है कि आखिर इन सब की जिम्मेदारी लेगा कौन? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के खाते खुलवाए, जिनके कभी बैंक नहीं गए थे, जो कदम कभी बैंकों में नहीं पड़े थे, उन लोगों को आज उनके अकाउंट खुलवा दिए गए। उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कहां से आते हैं कहां जाते हैं नहीं मालूम है। जो जिम्मेदारी लेना चाहिए, जो कियोस्क बनाए गए हैं, जो सेंटर बाहर एक टेबल रख के रख दिया जाता है कि आप बैठिए, आप इनको अकाउंट संभालिए, और वो फ्रॉड करते हैं तो उससे ब्रांच जिम्मेदारी लेने से बचता है। कियोस्क कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। फ्रॉड ऑनलाइन है ऑफलाइन, इस पे बात हो रही है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, जो जनधन खाते खोले गए हैं, जिनके FD कर दी गई है? जो व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, अपने बच्चे की शादी के लिए जिम्मेदारी लेके बैठा है, उसका एक बार में पूरा पैसा उखाड़ लिया जाता है। अब क्या होगा? हम बात कर रहे थे SBI के कियोस्क में हुए उस फ्रॉड की, जहां 30 लाख रुपए का, बाग मुगलिया शाखा भोपाल की 30 लाख रुपए का चूना लगाया गया है लोगों को। 2.5 लाख का जो फ्रॉड हुआ है नंदराम अहिरवार के साथ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे ये फ्रॉड हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं, SBI ने, सारे बैंकों ने खाते खोले हैं, लेकिन उसके बाद इनको संभालने वाला कोई नहीं है। कैसे अकाउंट के पैसे यहां से वहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो नहीं समझदार है, उसको जबरदस्ती धक्के देकर बैंक भेजा गया, पहले जनधन खाते खोले गए, और अब खाते को संभाले कैसे, उसमें जब मेहनत की कमाई जाती है और कैसे वो उड़ जाती है, उसका कुछ पता नहीं। आखिर जाते जाते नंदराम जी से हम बात करेंगे। नंदराम जी क्या चाहते हैं, बाकी आपकी क्या समस्या और क्या कुछ? सर मेरी समस्या तो यही है कि मेरा जो पैसा है वो मुझे मिल जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी नवोदय, सभी से, कलेक्टर महोदय, गृह मंत्री जी से, सभी से मेरा ये है कि मेरी बेटी की शादी के लिए मैं पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। जो भी मेरी पूंजी पता थी वो बैंक में जमा करवा देगी। अब उस पर कोई मतलब आज तक 1 साल हो गई, 1 साल से मेरे चप्पल जूता घिस गया एक, उसके लिए परेशान हो रहा। मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही। मेरा पैसे दिलवाने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कलेक्टर महोदय जी से, सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा। जी नंदराम जी, साथ ही साथ दर्शकों को जाते जाते ये भी बता दें कि इन्होंने पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेटिक चैनल, एक बड़ा शब्द का प्रयोग होता है, अच्छा शब्द है ब्यूरोक्रेटिक चैनल,
उसका समझ नहीं मालूम आम आदमी को, लेकिन फॉलो पूरा किया है। एसडीएम के पास गए हैं, कलेक्टर के पास गए हैं, सीएम हेल्पलाइन में गए हैं। सीएम हेल्पलाइन से कैसे फोर्सफुली कंप्लेंट क्लोज कराई जाती है उसका उदाहरण पूरा यहां पर है। उसके बाद पीएमओ में कंप्लेंट की है, मुंबई के एसबीआई ऑफिस में कंप्लेंट की है, पीएमओ के कंप्लेंट से कुछ भी जवाब नहीं आया है। जनधन खाता है, पीएमओ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, जो दफ्तर है पीएमओ का, उन्होंने फोर्सफुली वहीं से आदेश निकलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि जनधन खाते खोलिए। जनधन खाते में कैसे फ्रॉड हुए हैं उसकी तस्दीक भी जरा पीएमओ कर ले कि आखिर उनको निराकरण कैसे करवाना है मामलों को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अब बैठे हुए हैं। इन्होंने तो साफ बैंक मैनेजर को बोल कर आए हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, यदि कल कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी क्या एसबीआई लेगा, या फिर बाग सेवनिया थाना लेगा, या फिर एसडीएम लेंगे, या कलेक्ट्रेट लेंगे, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे, या फिर जनधन खातों के लिए जो जिम्मेदारी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।